Hello students, this is the sixth part of class 11th chemistry chapter structure of atom। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने जो है आपको कई सारे टॉपिक्स कराए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो उससे रिलेटेड जो हमने आज उसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन मैंने पहले लिख रखे हैं। क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, यानी कि 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी है ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपको 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी है। तो जो चीज दे रखी है पहले आप उसे लिखोगे। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, न्यू दे रखी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एनर्जी निकालनी है। फॉर्मूला हमने बता रखा था E = h न्यू। H यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है कितनी 6.6 × 10⁻34। वैसे 6.626 आती है, लेकिन 2 पॉइंट तक ही रखेंगे। और न्यू की वैल्यू होती है 5 × 10⁻14। आप इसका इंटू करोगे तो ये हो जाएंगे 33.0 और 34 में से 14 गए तो कितने बचे 10⁻⁻20 जूल। ये एक फोटोन की एनर्जी आई है, केवल एक फोटोन की, और हमें निकालनी है कितने फोटोन की 1 मोल की, ठीक है ना। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, तो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.022 × 10⁻24। ये ध्यान रखें, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो 6.022 × 10⁻24 1 मोल, और एक फोटोन की एनर्जी 33 × 10⁻⁻20। इसका आप इंटू कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आएगा 6.022 और इंटू 33, यानी कि 198.726 और 10⁴, ठीक है। और आप लिख सकते हो, तो ऐसे इस तरह से लिख सकते हो 1.98 इंटू 10⁻, 2 और बढ़ गए 10⁻6 जूल। तो ये आपका आंसर है, नोट करें इसे। हमें इसमें एक करेक्शन करना है, 6.022 × 10⁻24 नहीं होता, वो 23 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपको जाएंगे 5, ठीक। अब आंसर सही है, अब इसे नोट कर लो। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, a 100-watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb। यानी कि एक 100 वाट का बल्ब है जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता है, और जो उसमें से वेवलेंथ की लाइट निकल रही है वो 400 नैनोमीटर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, तो उस बल्ब में से कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है पर सेकंड निकल रहे हैं। अगर एक फोटोन की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, तो सेकंड का आंसर देखो भाई, आपको दे रखी है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। इसे आप 400 × 10⁻⁻9 मीटर लिख लेंगे। टोटल एनर्जी दे रखी है, आप क्या लिख सकते हो, टोटल या आपकी दे रखी है 100 वाट या फिर 100 जूल भी बोल सकते हो इसे। तो फॉर्मूला, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल रहे हैं, पूछ रहा है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स को n, तो फॉर्मूला होता है E = h न्यू, या टोटल एनर्जी को लिख दें तो E = NH न्यू। E कितनी दे रखी है 100, नंबर ऑफ फोटॉन्स पता नहीं,
एच की वैल्यू हमें दे रखी, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34। न्यू की वैल्यू नहीं है तो न्यू की जगह पे आप लिखोगे सी अपॉन लैम्डा न्यू की जगह पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू एन इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। सी आपको होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा आपको दे रखा 400 इंटू 10 की पावर माइनस के 9, ठीक। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे, ऊपर से मैं वैल्यू मिटा दे रहा हूं। तो आप जब इसे सॉल्व करके लाओगे तो ये तो हमारे पास में है 100, ये n इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। अब ये 400 है, 2 जीरो इधर कर दीजिए इसे, तो ये हो जाएंगे -7 ऊपर गए तो प्लस के 7 और 8 हो गए 15। तो आप लिखोगे 3 इंटू 10 की पावर 15 अपॉन 4। इस सबको इधर पहुंचा दो तो 4 इंटू 400 अपॉन 3 इंटू 6.6, इसका करेंगे इंटू भाई -34 में से 15 गई तो बचेंगे आपके माइनस के 19, 10 की पावर माइनस के 19 इक्वल टू n। इसे ऊपर पहुंचा दें तो 400 अपॉन 3 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर 19 n। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 400 में आप पहले डिवाइड दोगे, डिवाइड बाय 6.6 और फिर डिवाइड दोगे 3 का, तो ये आपका आएगा 20.20 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है ना, 20.20, यानी कि n इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.02 इनकी 10 की पावर 20 फोटॉन्स, यानी कि बल्ब से पर सेकेंड इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं। ये आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए, ठीक है ना, नोट करें इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा, लंबा क्वेश्चन है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, यानी कि वेवलेंथ आपको दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है 300 नैनोमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 की पावर माइनस के 9 मीटर, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, यानी कि ये वेवलेंथ सोडियम मेटल के सरफेस पर गिर रही है। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद द काइनेटिक एनर्जी, तो जब भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर लाइट किसी मेटल सरफेस पर गिरती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी 1.68 इंटू 10 की पावर 5 जूल मोल इनवर्स। What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium metal, यानी कि कितनी एनर्जी लगेगी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी कि वर्क फंक्शन पूछा जा रहा है आपसे, वर्क फंक्शन W0 आपसे पूछा जा रहा है। और व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज टू फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड, यहाँ पे जो है आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ लगती है निकालने के लिए। तो दो चीजें पूछ रहे हैं। तो पहले आपको लैम्डा दे रखा है, इससे एक फोटोन की एनर्जी निकल आएगी, एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू, यहाँ पर एच सी अपॉन लैम्डा, न्यू की जगह पे सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। तो इसकी मिलेगी एच की जगह पे 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये हो जाएगा 300 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। 2 जीरो इधर ले लेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 7, 3 से 3 कैंसिल, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 7 ऊपर गए तो प्लस के 15, तो यहाँ करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। ये एक फोटोन की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी जूल पर मोल में है, तो इसे भी जूल में कन्वर्ट कर लें। जो आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है जूल पर मोल, उसे आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.68 इंटू 10 की पावर 5 में मोल का डिवाइड दे दीजिए। एक मोल सब्सटेंस होते हैं कितने, 6.626, सॉरी 6.022
इंटू 10 की पावर 23, तो ये भी जूल में हो जाएगी। जैसे डिवाइड देंगे, ये हमारे पास में आएगा 1.68 डिवाइड बाय 6.02, तो ये आपका आएगा के की वैल्यू निकल के 0.27 और 278 है, अप्रोक्सीमेशन में आप इसे 28 कर लीजिए। 23 ऊपर गए, माइनस के 23 हो गए, तो 5 में से 23 जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा -18, तो 10 की पावर -18 जूल। ठीक है, तो आप क्योंकि यहाँ 19 है इसे भी लिख लीजिए 2.8 इंटू 10 की पावर -19 जूल। हमारे पास में एक फोटोन की एनर्जी आ गई, जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल शीट से निकल रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। उसके बाद में हमें पता है कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी E = W0 + K। E की जगह पे 6.6 इंटू 10 की पावर -19, W0 पता नहीं है, ये आपका 2.8 इंटू 10 की पावर -19, ये इधर आ गए। तो 6.6 में से आप 2.8 घटाओगे, 6.6 माइनस 2.8 आपका आएगा 3.8 इंटू 10 की पावर -19 इंटू W0, यानी W0 आपकी वैल्यू निकल आई जूल में 3.8 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये आपका एक आंसर आ गया। अब W0 से आपको जो है वो निकालनी है, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसे मैं रब कर रहा हूं इधर से, तो यहां से आप वेवलेंथ निकाल दोगे, ये हो जाता है h न्यू नॉट, W0 की जगह पर 3.8 इंटू 10 की पावर -19, h की जगह पे h की वैल्यू डाल दो 6.6 इंटू 10 की पावर -34, न्यू नॉट की जगह पे c/लैम्डा नॉट, क्योंकि लैम्डा नॉट निकालना है, इधर आ जाएगा लैम्डा नॉट हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34, c की जगह 3 इंटू 10 की पावर 8 और ये डिवाइड में 3.8 इंटू 10 की पावर -19। तो पहले पावर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास में आएगा 6.6 इंटू 3/3.8 और ये माइनस के 19 ऊपर गए, प्लस के 19 हो गए, 19 और 8 27 और 27 में से 34 गए तो कितने बचे, -7, तो 10 की पावर -7। इसे आप सॉल्व करें तो हमें जो है ये दे रखा 6.6 इंटू 3 डिवाइड बाय 3.8, ये आपका आएगा 5.21, तो 5.21 और एक पॉइंट और आगे लिख लीजिए 0 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। अगर दो वैल्यू जब सरका दें से ये जगह 521.0 इंटू 10 की पावर -9, जिसे हम लिख सकते हैं 521 नैनोमीटर। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसे देखें। ये दे रखा है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर अ मेटल इज 7 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज 1.0 इंटू 10 की पावर 15 पर सेकेंड हिट्स दिस मेटल। तो दो चीजें दे रखी हैं, तीसरा पूछ रहा है कि भाई वो आपसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, और दो फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी है। एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है जो कि वर्क फंक्शन में लगेगी, और दूसरी आपकी जो है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दे रखी है फोटोन की। फॉर्मूला था हमारे पास में k = E - के W0, k = इसे आप डाल दो h न्यू, इसे डाल दो h न्यू नॉट, है कि नहीं, h कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट। तो न्यू हमें दे रखा है 1.0 इंटू 10 की पावर 15 माइनस न्यू नॉट दे रखा है 7 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है,
अब h की जगह पे h की वैल्यू डालोगे 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। यहाँ पावर 15 है या 14 है, तो इसे या तो इसे 15 करो या इसे 14 करो, तो 14 इसे कर लेते हैं, 10 इंटू 10 की पावर 14 माइनस 7 इंटू 10 की पावर 14। तो ये पावर सेम हो गई, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, तो 6.6 इंटू 3 ये आपके 10 की पावर माइनस 14 और ये 10 की पावर 34 और ये 14, इसका इंटू कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, हो जाएगा 19.8 और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 20 या फिर 1.98 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। तो ये जो है आज के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और एनर्जी ऑफ फोटोन और प्लैंक क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो हमने सॉल्व किए। कुछ आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, उन्हें आप सॉल्व करके देखें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।